ये कहानी है प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदास की, जो नेत्रहीन थे, लेकिन उनकी आंतरिक दृष्टि इतनी तीव्र थी कि उन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप और लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया। सूरदास जी, जो बचपन से नेत्रहीन थे, पर उनका मन हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उन्होंने अपना जीवन भगवान के भजन कीर्तन और उनकी लीलाओं का गुणगान करने में समर्पित कर दिया। वे ब्रज में रहते थे और हर पल कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते। एक दिन सूरदास जी एक कुएं के पास से गुजर रहे थे। उन्हें राह का अंदाजा नहीं था और गलती से वे कुएं में गिर गए। कुआं गहरा था और वे लाख कोशिश करने पर भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अचानक उन्हें लगा कि एक कोमल हाथ उन्हें सहारा दे रहा है। एक छोटा बालक उन्हें कुएं से बाहर निकालने में मदद कर रहा था। सूरदास जी उस बालक के स्पर्श से पुलकित हो उठे। बालक ने उन्हें बाहर निकाला और बिना कुछ कहे जाने लगा। सूरदास जी ने तुरंत उस बालक का हाथ पकड़ लिया और बोले, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारा स्पर्श इतना दिव्य क्यों है? तुम मेरे जैसे नेत्रहीन व्यक्ति की मदद करने कहाँ से आ गए? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस यूं ही चला आया था, अब मुझे जाने दो। लेकिन सूरदास जी ने हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे पता है तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। तुम्हारी आंखों में मैंने साक्षात ब्रह्मांड का तेज देखा है। तुम्हारे हाथों में तीनों लोकों का स्पर्श है। तुम मेरे कृष्ण हो ना, और अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बालक ने हंसते हुए कहा, सूरदास, तुम मुझे कैसे पहचान गए? और अगर तुम मुझे पहचान गए हो तो तुम मुझे रोकने की क्यों कोशिश कर रहे हो? सूरदास जी ने अपने भक्ति भरे हृदय से कहा, प्रभु, मेरी आंखों में भले ही रोशनी ना हो, पर हृदय में आपकी भक्ति का प्रकाश है। मुझे पता है कि आप ही थे जिसने मेरी पतंग की डोर पकड़ी और मुझे कुएं से बाहर निकाला। अब जब मेरी पतंग की डोर आपके हाथ में है, तो मैं आपको कैसे जाने दूं? और कहा जाता है कि उसी क्षण श्री कृष्ण स्वयं अपने बाल स्वरूप में प्रकट हुए और सूरदास को दर्शन दिए। सूरदास जी ने अपने नेत्रहीनता के बावजूद अपने हृदय की आंखों से प्रभु के उस दिव्य रूप को देखा और उनकी भक्ति और भी गहरी हो गई। तो दोस्तों, सूरदास की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जैसे सूरदास जी को इस बात पर रत्ती भर भी संदेह नहीं था कि उनकी मदद करने वाला कोई और नहीं, स्वयं उनके आराध्य कृष्ण हैं। और कृष्ण को पाने के लिए अटूट श्रद्धा और संपूर्ण विश्वास ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमें भी इसी प्रकार श्री कृष्ण पर अटूट श्रद्धा और विश्वास बना के रखना चाहिए और हमें मान लेना चाहिए कि वही हमारे आराध्य हैं और वास्तव में वो तभी आपके साथ होते हैं। इसी प्रकार की कहानियाँ अगर आप और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल मोरपंख कथा को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।